एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों ने डिसोल्यूशन के सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए थे। मैंने आप लोगों को पिछली 3 वीडियोस में सभी बेसिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जर्नल एंट्रीज़ वाले कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो जी, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आइए रीड करते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में। देखो, आदिराज एंड करण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। तो 2 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो आपको बताइए। द फर्म इज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2018। ठीक है, फर्म डिजॉल्व हो रही है, हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है। फर्नीचर ऑफ 70,000 was sold for 68,000 by auction and auctioneer's commission amounted to 2,000। इसका मतलब क्या है कि एक फर्नीचर था जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 70,000, उसको हमने सेल किया है 68,000 पे। ठीक है, तो अगर मैं एक एसेट बेच रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो उसकी एंट्री क्या होती है। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितने में हम लोग सेल कर रहे हैं 68,000 में। ठीक है, अगर हम जब भी कोई एसेट सेल करते हैं तो वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, इसलिए हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट किया है कितने से 68,000 से, राइट। और उसके बाद क्या लिखा है, ऑक्शनियर्स कमीशन वॉज 2,000। मतलब कि जब हमने सेल किया तो कुछ कमीशन चार्ज किया गया है, वो हमारे लिए एक एक्सपेंस है। ठीक है, फर्म के लिए खर्चा है, तो हम सभी खर्चों को करते हैं डेबिट। तो इसके लिए हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। ठीक है, सबसे पहले एसेट बेचेंगे तो बैंक टू रियलाइजेशन हो गया, और जब हमारा जो कमीशन है उसका हम लोग दिखा रहे हैं एंट्री, तो क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। ठीक है, आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो, राइट। कंबाइंड एंट्री कैसे करोगे, देखो इधर बैंक जो है वो 68,000 से डेबिट हो रहा है और यहाँ पे 2,000 से क्रेडिट हो रहा है ना। तो हम लोग इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं बैंक डेबिट 66,000 टू रियलाइजेशन 66,000। ओके, इस तरह से कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हो। और हम इसकी जो नरेशन है वो लिख देंगे। यहाँ पे आप नरेशन लिखना बीइंग फर्नीचर सोल्ड ऑफ, और दूसरे में लिख देना बीइंग कमीशन पेड, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग नरेशन लिख लेना यार, उसके मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, राइट। इसके बाद सेकंड है आदिराज लोन ऑफ 35,000 वॉज पेड। आदिराज पार्टनर है, उसकी लोन की पेमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप लोन की पेमेंट कर रहे हो एज अ फर्म, तो हम उसकी एंट्री करते हैं। सेकेंड एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री बनाएंगे आदिराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है इसलिए हमने बैंक को क्रेडिट किया है कितने से 35,000। ओके, लोन फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब पे कर रहे हो लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो इसलिए हमने लाइबिलिटी को क्या किया डेबिट कर दिया, और बैंक में से पैसा कम हो रहा है तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करण टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। इसका मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, हमारे पास स्टॉक था 80,000 का, करण ने जो कि एक पार्टनर है उसने 50% स्टॉक ले लिया है 20% के डिस्काउंट पे। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। मान लो ये हमारा स्टॉक है 80,000 का। ठीक है, इसका जब मैं 50% निकालूंगी, 50% यानी कि 40,000। ठीक है, 50% कितना होगा 40,000। 40,000 जो है वो करण लेके जा रहा है एट 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट मतलब कि मैं 40,000 का 20% जब डिस्काउंट निकालूंगी तो ये आ जाएगा 8,000 रुपीज़। ठीक है, तो करण कितने में लेके जाएगा 40,000 हमारी वैल्यू है एसेट की, और 8,000 का डिस्काउंट उसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 32,000।
ठीक है, क्या किया है हम लोगों ने, सबसे पहले लिखा हुआ है आउट ऑफ द स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टुक ओवर 50% ऑफ द स्टॉक एट 20% डिस्काउंट। तो हमने 80,000 का 50% निकाला 40,000, उस पर हम लोगों ने डिस्काउंट निकाल लिया 20% का, जो कि आएगा 8,000। तो करण कितने पे लेके जा रहा है स्टॉक को, 40,000, उसमें से डिस्काउंट हटाओ तो 32,000 की वैल्यू पे करण लेके जा रहा है। ठीक है, ओके, इतना कर लिया। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, while the remaining stock was sold at 30% प्रॉफिट। रिमेनिंग स्टॉक मतलब कि जो हमारा रिमेनिंग 50% बच गया 40,000, उसको हमने 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 30% इस पे प्रॉफिट निकाल लो, 40,000 पे 30% प्रॉफिट आएगा आपके पास 12,000। ठीक है, तो हम लोगों ने सेल कितने पे करा है, 40,000 प्लस 12,000 का प्रॉफिट, यानी कि 52,000 पे हम सेल करेंगे। ठीक है, इस तरह से करना है। ठीक है, ये वाली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से एक फ्लो चार्ट बना के फिर करना। राइट, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। चलो इसको मैं हटाती हूँ और हम इसकी एंट्री पास करते हैं। देखिए हम लोग कर रहे हैं सी पार्ट। तो सबसे पहले करण जब स्टॉक लेके जाएगा तो करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना था हमारे पास, ये आया था कितना, 32,000। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। राइट, और इसी का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है जब हम लोगों ने एसेट को बेचा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि आ रहा था 52,000। राइट, ठीक है, इतना क्लियर। ओके, तो ये थर्ड एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना हो गया। चलो इसके बाद फोर्थ पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। तो P&L अकाउंट में डेबिट बैलेंस मतलब कि ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस आपको सिंपली पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होते हैं। ओके, तो एंट्री करेंगे इसकी, आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। कितना डेबिट बैलेंस है, 56,000। ठीक है, 56,000 को आप पार्टनर्स की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। रेशो में दिया है 3:2, तो 56,000 को जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 56,000 का 3/5, यानी कि ये आएगा 33600 एंड 22400। ठीक है, ये हो गया हमारा P&L का डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर, ओके। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 3,000 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड। एक बिल था, ठीक है, एक BR था, वो डिसऑनर हो गया एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय फर्म। डिसऑनर का मतलब है कि जिसको भी उस बिल की पेमेंट करनी थी वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो उस केस में फर्म ने उस बिल की पेमेंट करी है। तो फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो डेबिट हम शो करते हैं, उन्हें डेबिट साइड में शो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। ठीक है, तो इसकी एंट्री होगी, ये है ई पार्ट, एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल कितने का है, 3,000 का। ओके, ये हो गया। उसके बाद लास्ट पार्ट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 2,000 पेड बाय आदिराज। एक्सपेंसेस थे 2,000 के जो कि पार्टनर पे कर रहा है, आदिराज ने पे करे हैं। तो एंट्री इसकी आपको हम लोग करेंगे, इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आदिराज कैपिटल अकाउंट, जो कि है 2,000। ठीक है, जब भी कोई पार्टनर अगर फर्म के एक्सपेंसेस को पे करता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उस अमाउंट से। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट
एंड आई होप आप लोगों को हर एक एंट्री अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसमें थर्ड एंट्री जो है ये स्टॉक वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की एंट्रीज आपको क्वेश्चन में जनरली देखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरह से आप लोग डिवाइड कर लेना कि पहले 50% निकालना, उस पर डिस्काउंट निकालो, उस तरह से करना, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे, तो पहले इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं। चलिए अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, आ जाओ रीड करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ फर्म ए एंड बी। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ओके। क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट पॉइंट, ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स वॉज सोल्ड फॉर 20,000। तो एक फर्नीचर था जिसको हम लोग सेल ऑफ कर रहे हैं 20,000 पे। तो बहुत सिंपल एंट्रीज की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना? 20,000 एंड 20,000, ठीक है। फर्नीचर हम लोग सेल कर रहे हैं तो बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया है, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। इसकी नरेशन लिख लेना, बीइंग फर्नीचर सोल्ड, ओके। नरेशन ज़रूर लिखना है तो नंबर कटेंगे, ओके। इसके बाद सेकंड है, Z, an old customer whose account for 10,000 was written off as bad debts in the previous year paid 70%। इसका मतलब क्या है कि एक कस्टमर था Z जिसको हम लोगों ने बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसका हमारा कुछ पैसा था 10,000 जो कि बैड डेट्स डिक्लेयर हो गया था, बट अब उसने कितना पे कर दिया है? 70% पे कर दिया है, तो यानी कि फर्म के पास पैसा आ रहा है, ओके। तो फर्म के लिए इनकम है, एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,000, ठीक है। 7,000 क्यों आया? क्योंकि 10,000 का 70% पे करा है, यानी कि 7,000, ओके। इसकी नरेशन होगी, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, ओके। ये हो गया, ठीक। इसके बाद थर्ड पार्ट है, ए अग्री टू टेक ओवर फर्म्स गुडविल एट 50,000। ए जो कि पार्टनर है वो गुडविल लेके जा रहा है 50,000 पे। तो जब भी कोई पार्टनर एसेट लेके जाता है तो हम उसकी एंट्री करते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 एंड 50,000, ठीक है। इसकी भी नरेशन लिख लेना, बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय ए, ठीक है। ये हो गया, 3 एंट्रीज क्लियर। इसके बाद फोर्थ पार्ट, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैड बीन रिटन ऑफ इन द बुक्स एस्टिमेटेड टू रियलाइज 5,000, ठीक है। एक फर्नीचर है जिससे हमें 5,000 रियलाइज हो रहे हैं। इट वॉज टेकन ओवर बाय बी एट अ प्राइस लेस 30%। इसका मतलब क्या है कि एक फर्नीचर जो कि कितना रियलाइज़ कर रहा है 5,000, उसको बी लेके जा रहा है 30% के प्राइस कम पे। मतलब देखो इसकी एंट्री क्या करोगे, पार्टनर एसेट लेके जा रहा है तो एंट्री हो जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना आएगा? 5,000 रियलाइज़ हो रही है वैल्यू, और बी उसे 30% कम पे लेके जा रहा है। मतलब कि 5,000 है, ठीक है। 5,000 का आप 30% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,500, ठीक है। तो 1,500 कम से लेके जा रहा है, यानी कि 5,000 माइनस 1,500 तो वो आएगा 3,500, ठीक है। ये हो गया। इसमें भी नरेशन लिखना, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय बी, ओके, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट है, इन्वेस्टमेंट्स कॉस्टिंग 20,000 और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 1,000 शेयर्स। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट्स जिनकी वैल्यू कितनी है 20,000 और वो डिवाइडेड है 1,000 शेयर्स में। 1,000 शेयर्स मतलब कि एक शेयर 20 रुपीज़ का है, ठीक है। हैड बीन रिटर्न ऑफ from the books, these investments valued at 15 rupees each and distributed between the partners। मतलब देखो
हमारे पास टोटल 1000 शेयर्स हैं, ठीक है, और 15 रुपये का एक शेयर है, यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 जो कि होगा 15,000। ये टोटल वैल्यू है इन्वेस्टमेंट्स की, जिसको हमें पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये पार्टनर्स लेके जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगेन एसेट है, ओके। तो जब भी पार्टनर कोई भी एसेट लेके जाता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट, ओके। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 15,000। 15,000 को आप पार्टनर्स की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमें रेशो कुछ भी नहीं दिए तो हम अज्यूम करते हैं कि इक्वल है, तो 7500 ए के पास आएगा और 7500 बी का अमाउंट, ठीक है। ये हो गया। नरेशन लिख लेना, बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन बाय पार्टनर्स, ओके, सही है। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आ जाओ, ये अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? हमें सबसे पहले दिया है बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो कि हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करें 1 लाख, ठीक है। आप एसेट्स ट्रांसफ़र कर रहे हो तो सबसे पहले हम लोग उसकी एंट्री करेंगे। एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है? एसेट्स ट्रांसफ़र करने की एंट्री करी है 1 लाख एंड 1 लाख, ओके, बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड, ओके, ये हो गया। उसके बाद हमें दिया है 50% ऑफ द एसेट्स वर टेकन बाय अतुल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 50% ऑफ द एसेट्स, इसका मतलब क्या है? देखो समझो, हमें बोला है कि 1 लाख टोटल हमारे पास एसेट्स हैं, ठीक है। इसका जो 50% है, 50% यानी कि 50,000, ठीक है। 1 लाख का 50% कितना होता है? 50,000। वो अतुल लेके जा रहा है एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 50,000 पे डिस्काउंट निकालेंगे, 20% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आएगा? 50,000 का 20% हो गया डिस्काउंट, जो कि आपके पास आएगा 10,000, ठीक है। तो अतुल कितने में लेके जा रहा है? 50,000 माइनस 10,000, जो कि आएगा 40,000, ठीक है। ये आएगा, ओके। ये हो गया। सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर लेंगे। एंट्री क्या होगी? अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 40,000, ओके। यही लिख देती हूँ मैं। देखो, हाँ, एंट्री करेंगे अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 40,000, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमें क्या दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से समझना। 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। बहुत ध्यान से सुनो, 40% ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स, ठीक है। जो रिमेनिंग एसेट बचे हैं उसका 40% बोला है हमें, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला? देखो, 1 लाख में से 50% अतुल लेके जा रहा है, तो जो 50% बचे यानी कि 50,000 जो रिमेनिंग है उसका 40% हमें निकालना है, ठीक है। तो 40% ऑफ 50,000 दैट विल बी 20,000, ओके। इसकी बात हो रही है, ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें 40% रिमेनिंग एसेट का बोला है, ठीक है। 1 लाख का 40% नहीं निकालना, रिमेनिंग एसेट्स का 40% निकालना है। तो हमारे पास रिमेनिंग एसेट कितने थे? 50,000। उसका 40% निकालोगे तो आएगा 20,000, ठीक है। इसको हम लोगों ने सेल किया एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट यहाँ पे हम देखेंगे 20,000 पे 30% प्रॉफिट, जो कि आएगा 6,000, ठीक है। तो हम सेल कितने में कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं 20 के बुक वैल्यू है और 6 के आपका प्रॉफिट है, तो 26,000 में हम लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। ठीक है, क्लियर। हमें इसमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमने रिमेनिंग एसेट्स का निकालना है 40%। 1 लाख का 40% नहीं निकालना, रिमेनिंग एसेट जो बचे हुए हैं उनका 40%। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 5% ऑफ द बैलेंस बीइंग ऑब्सोलीट रियलाइज्ड नथिंग। जो रिमेनिंग हमारे पास बचा उसका भी 5% निकालना है, बट उससे हमें कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ। तो अगर कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है तो उस केस में कोई भी हम एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं। उसके बाद एंड रिमेनिंग एसेट्स आर हैंडेड ओवर टू अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब देखो, जो रिमेनिंग एसेट है वो क्रेडिटर लेके जा रहा है फुल सेटलमेंट में। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी क्रेडिटर को एसेट दे रहे हैं या कोई भी, अगर हम एसेट के एक्सचेंज में लाइबिलिटी जा रही है, मींस लाइबिलिटी के एक्सचेंज में अगर हम कोई भी एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो हमारे रिमेनिंग एसेट थे वो क्रेडिटर लेके जा रहा है फुल सेटलमेंट में, तो उस केस में हमारे पास कुछ भी एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी नो एंट्री। ओके, बस इतना का क्वेश्चन था। 3 एंट्रीज हमें करनी थी। सबसे पहले एसेट ट्रांसफ़र करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। उसके बाद हमें बोला कि 50% जो है एसेट्स वो अतुल लेके जा रहा है डिस्काउंट पे, तो हम लोगों ने 50% निकाला यहाँ पे। ठीक है, उस पर डिस्काउंट माइनस कर दिया। और जो 40% रिमेनिंग एसेट हैं, यानी कि जो रिमेनिंग 50,000 है उसका 40% 20,000, उसको हम 30% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी हम लोगों ने एंट्री कर दी बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, बट ऐसे जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस करे, तीनों में हम लोगों ने जर्नल एंट्री सीखी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट क्वेश्चंस करेंगे और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज होती हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर बेस्ड भी हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।